भाई बंगाल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों से जमी हुई सत्ता अचानक से हिल गई। जिस ममता दीदी ने लेफ्ट सरकार को हटाकर अपनी पहचान बनाई थी, 21 के इलेक्शन में यही ममता दीदी व्हील चेयर पर आई थी। उसके बाद दोबारा खेला हो गया तो सरकार बन गई थी। 15 साल तक बंगाल पर राज किया, उसी के खिलाफ जनता का मूड क्यों बदल गया? तो ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं, बल्कि बदलते भरोसे, गुस्से और उम्मीदों की है। तो भाई इस सारे खेल को ऐसे समझते हैं। पहली चीज भाई, एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा रीजन रहा है ममता की हार का। भाई 15 साल से ममता वहां पर थी, लोग कहीं ना कहीं सवाल उठाना शुरू कर चुके थे। शुरुआत में जो वादे उम्मीदें बनते हैं वही समय के साथ सवाल बन जाते हैं। लोग पूछने लगते हैं, रोजगार कहाँ है, इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही, नौकरियां क्यों कम है। जब युवाओं को अपने ही राज्य में मौके नहीं मिलते तो वो बदलाव चाहता है। दूसरी बड़ी चीज, सुरक्षा और कानून व्यवस्था का नैरेटिव। भाई एक समय था जब ममता दीदी को लोग बोलते थे कि यार ये वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत काम करती है। ममता सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए जाना जाता था। आरजीकर केस जैसी घटनाओं ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। और भाई ममता की सरकार ने उस केस के जिस तरीके से एविडेंस हटवाए, इन कुछ घटनाओं के बाद लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। और साथ ही सोशल मीडिया, वीडियो, खबरें, इन सब ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। तीसरी चीज है ध्रुवीकरण और वोट कंसोलिडेशन। जब अलग अलग मुद्दे, धर्म, पहचान, सुरक्षा एक साथ जुड़ते हैं तो वोट बैंक एक दिशा में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ यही देखने को मिला। लोगों को लगा कि एक बार एकजुट होकर वोट करना है, और वही ममता की हार का कारण बन गया। चौथा, इलेक्शन मैनेजमेंट और सिस्टम पर सवाल। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने सब सेटअप किया हुआ था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरी तरह जनता का फैसला था। सच्चाई क्या है ये जांच और समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि चुनाव अब सिर्फ रैलियों से नहीं बल्कि नैरेटिव, डेटा और स्ट्रेटेजी से जीते जाते हैं। और भाई पांचवी चीज, एटीट्यूड और मैसेजिंग। जब जनता को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही या केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ रहा है तो वो बदलाव की तरफ झुकने लगती है। पॉलिटिक्स में टोन भी उतनी ही मायने रखती है जितना काम। तो भाई अब आगे क्या होगा? भाई नई सरकार बड़े बड़े वादों के साथ आएगी। प्रदेश को ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट, रोजगार के मौके। और टीएमसी सरकार महिलाओं को जो 500,000 रुपए महीने का देती थी, बीजेपी की सरकार बनेगी तो 3,000 देगी। उसके अलावा आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। एंड जितने भी बांग्लादेश से लोग आ रहे थे उनको रोक दिया जाएगा, और जो ऑलरेडी बांग्लादेशी यहाँ पर है उनको वापस भेजा जाएगा। जितने भी स्कैम वगैरह हुए हैं उनकी तो जांच होगी ही, साथ ही जितने भी टीएमसी के नीचे के लोग हैं ना, वो धीरे धीरे करके आपको जेल में जाते हुए दिखेंगे। लेकिन भाई आखिर में सवाल वही है कि क्या ये बदलाव सही दिशा में जाएगा, या फिर कुछ साल बाद कहानी फिर से वहीं खड़ी होगी? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है।